एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी और आलू की बहुत ही टेस्टी पूड़ी। तो ये पूड़ियाँ सबको बेहद ही पसंद आएंगी और अगर इस पूड़ी के साथ सब्जी नहीं भी बनाई तो भी बहुत टेस्टी है। आप इसको रायते से, चटनी से, अचार से खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और इसी के साथ ली है मैंने सूजी। तो जैसे कि 2 कटोरी के करीब आपके पास गेहूं का आटा है तो आधा कटोरी ही आपको सूजी डालनी है। इसी के साथ मैंने 4 आलूओं को बॉईल कर लिया था और उनको मैंने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा हम डाल देंगे हरा धनिया, बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया। साथ में ही हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें सॉल्ट, नमक, और 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि आटा ज़्यादा है तो मिर्ची ज़्यादा डालिए। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून डाल देंगे क्यूमन सीड्स, जीरा, और हाफ टेबल स्पून डाल देंगे इसमें कैरम सीड्स, अजवाइन। साथ में मोयन के लिए मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब पहले हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद ही हमें पानी डालना है, क्योंकि आलू में अपना भी मॉइस्चर होता है। तो कोशिश करिए कि पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद ही पानी का यूज़ करें। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, अब इसके बाद मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और आटा लगा लेंगे। बहुत सॉफ्ट सा हमें आटा लगाना है। तो आलूओं को आप ग्रेटर से ग्रेट करिए, मैश मत करिए, वरना कई बार क्या होता है कि मैश करने से जो आलूओं की गुठली होती है वो रह जाती है, तो पूड़ियाँ हमारी अच्छे से फूलती नहीं हैं। तो इसलिए आप इसको ग्रेटर में ग्रेट करेंगे तो हमारी पूड़ियाँ बहुत अच्छी फूली फूली बनेंगी। अभी आटा अच्छे से लग गया है, 1 चम्मच ऑयल इस पर लगाकर इसको कम से कम 5 मिनट के लिए ही रखिए। और जब आपको पूरी बनानी हो आप तभी आटा लगाइए, क्योंकि नमक के मॉइस्चर से आटा जो है वो बेकार हो जाता है, और या तो फिर आटा लगाने के बाद आप इसको फ्रिज में लगा दीजिए। अब छोटी छोटी हम लोइयाँ बना लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, एक मैंने लोई ले ली है और उसको हम इस तरह से आटे में लगाएंगे और उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो छोटी छोटी पूड़ियाँ ही बना लीजिए। अगर आपको ज़्यादा बड़ा साइज़ पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आलू की वजह से और नमक की वजह से इसमें मॉइस्चर होता है, तो बीच बीच में सूखा आटा डालिए और पूड़ियों को बेल लें। तो इस तरह से देखिए बहुत बढ़िया सी पूड़ी बनकर रेडी हो जाती है। तो आप इसको कहीं भी सफ़र में जाना हो, या बच्चों के स्कूल के टिफ़िन के लिए, या ऑफिस के लिए, किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा ब्रेकफास्ट में भी मन नहीं करता कि सब्जी हो, दाल हो, हम खाकर बोर हो जाते हैं। तो अगर आप इन पूरियों को बना लेंगे तो आप इसको रायते के साथ, चटनी के साथ या अचार के साथ खा सकते हैं। तो 2 प्लेट पूरियाँ बनाकर मैंने रेडी कर ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम पूरियों को फ्राई करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो गैस की फ्लेम है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि इसमें जो आलू होता है उससे पूरियों का कलर बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा और पूरियाँ देखने में ही अच्छी नहीं लगेंगी और जला जला सा स्वाद आएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि जितना आप स्लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो पूरियाँ हमारी बहुत टेस्टी बनेंगी। तो ये देखिए, जो आलूओं को हमने ग्रेट किया था उसी से ये पूरियाँ बहुत अच्छी सी फूली हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आलूओं को हाथों से क्रश करने की बजाय आप इसको कद्दूकस कर लें। तो बहुत बढ़िया सी पूरियाँ बनकर हमारी रेडी हो जाती हैं। तो कभी अगर आप सफ़र में ले जा रहे हैं तो कोशिश यही करिए कि आलू जो डालेंगे उसी से इसका आटा लगा लीजिए, पानी की एक बूंद भी नहीं डालिए। तो जब आप इसको सफ़र में ले जाएंगे तो पूरी आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आप आराम से इसको खा सकते हैं। तो देखिए, सारी पूरी बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है मूंग दाल की पूरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी होती है। तो बच्चों को और बड़ों को इसे खिलाने का सबसे इजी तरीका है। तो सबसे पहले हम दाल को क्या करेंगे कि बॉईल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस कुकर का यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने 3 पानी से वॉश कर लिया था। आधे घंटे पहले मेरी भीगी हुई दाल है, उसी को मैं डाल रही हूँ। 1 गिलास के करीब मैं पानी डाल दूँगी और साथ में हम डालेंगे नमक और हल्दी का पाउडर। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप किसी ओपन बर्तन में, जैसे कढ़ाई होती है, उसमें भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में 1 विसिल लगा लूँगी।
तो बस इतना ही हमें याद रखना है कि दाल जो है हमारी एकदम से ज़्यादा मैशी नहीं होनी चाहिए, खिली खिली दाल हो, लेकिन जब हम हाथ से इसको चेक करें तो वो सॉफ्ट हो गई हो। बस ऐसी ही दाल हमें चाहिए थी। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि पानी इसका छान लेते हैं। तो मैंने ये छन्नी में सारी ही दाल को निकाल लिया है और पानी मैं एक साइड पे कर दूँगी। दाल को हम ठंडा होने देंगे। गेहूँ का आटा ले लिया है, तो गेहूँ के आटे में ही ये बहुत अच्छी बनती है। तो इसके बाद हम लेंगे दाल। तो सारी दाल को मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में हमारे पास सूजी है, थोड़ी सी सूजी आप ज़रूर मिक्स करें। ये मैं अजवाइन डाल रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लेकिन नमक आप थोड़ा हल्का ही रखिए। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर है और 1 से 2 चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर डाल दें। ये सौंफ है, इसको मैंने मिक्सी में हल्का सा दरदरा कूट लिया था, ज़्यादा एकदम फाइन इसका पाउडर हमें नहीं बनाना है। थोड़ी सी आप कसूरी मेथी ज़रूर डालें और सारे सबको मिक्स करते हुए आप इसको मोयन भी देना है हमें। तो ये मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप घी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा मैंने हरा धनिया डाला है। अब दाल के साथ सारे आटे को पहले मिक्स कर लेंगे और जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो अगर दाल का पानी आपका बच जाता है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बहुत ही सॉफ्ट सा, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा टाइट हो, ऐसा ही आटे का डो हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे भी मूंग की दाल का यूज़ हम बहुत कम ही कर पाते हैं, जैसे हलवा बनाना हो या कभी खिचड़ी बनानी हो। लेकिन जाने अनजाने में मूंग की दाल जो है अगर हम इस तरह पूड़ियों में बनाते हैं तो घर में बच्चों के साथ साथ बड़े सब ही इसको बहुत आराम से खा सकते हैं। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के लिए स्कूल टिफ़िन में रख सकते हैं, सफ़र में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो भी आप इन पूड़ियों को आराम से ले जा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी भी होती है और साथ ही हेल्दी भी होती है। तो 15-20 मिनट रेस्ट के बाद आटा हमारा रेडी हो गया है। तो इसकी छोटी छोटी हम लोइयाँ काट लेंगे और उसके बाद जो भी साइज़ आपको बनाना है, छोटा बड़ा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो एक लोई को इस तरह से हम गोल करेंगे और उसके बाद प्रेस करते हुए सूखे आटे में कोट करके हम इसकी सबकी पूरियाँ बना लेंगे। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो से हम दाल को रात को पानी में सोख करके रखते हैं, तो उसको हम पीस कर उसके बाद मिक्स करके सामान फिर हम इसको भर के भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइम बहुत लग जाता है। तो कभी अगर हमारा इंस्टेंट खाने का मन है तो हम बस थोड़ा सा बॉईल किया दाल को और इस तरह से मिक्स करके बहुत ही आराम से हम बना सकते हैं। तो ये देखिए पूरियाँ बनकर हमारी रेडी हो गई हैं। तो इस तरह से सारी ही पूरियों को बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। तो पूरियाँ बनकर हमारी सारी ही रेडी हो गई हैं। तो एक साइड पर मैंने गैस पर रख दी थी कढ़ाई और उसमें मैंने ऑयल को गर्म कर दिया था। तो ये देखिए, ऑयल को एकदम से हमें ठंडा नहीं रखना है कि मीडियम टू लो फ्लेम पर बनानी है। पूरियाँ हैं तो थोड़ी सी हमें फ्लेम थोड़ी तेज़ ही रखनी पड़ेगी कि उसमें हमारी पूरियाँ, ऑयल गर्म रहता है तो पूरियाँ हमारी बहुत जल्दी से फूल जाती हैं और बहुत ही अच्छी हमारी पूरियाँ बनकर रेडी हो जाती हैं। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो पूरियाँ तो हम कई तरह की बनाते हैं, मूंग दाल की पूरी भी बनाते हैं, उड़द दाल की, पनीर की पूरी, आलू की पूरियाँ तो सबकी ही फेवरेट हैं और सबके यहाँ बनती ही रहती हैं। तो इस बार आप इसको ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी और पूरी जो है वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और कमेंट करना मुझे बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये पूरी और आलू की सब्ज़ी की जो रेसिपी है आपको कैसी लगी है। तो इस पूरी को आप बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में रख सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको बेहद पसंद आएगी। और आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए उड़द दाल की एक ऐसी पूरी कि जिसमें आपको कचौरी का स्वाद आने वाला है। तो जिन्हें कचौरी बनाने में आलस आता है और या कचौरी नहीं बना पाते या बिगनर्स हैं तो उनके लिए ये रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी है। तो बहुत ही आराम से बनकर रेडी हो जाती है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में रख सकते हैं, मेहमानों की थाली में बना सकते हैं। तो फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है।
तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है ये धुली उड़द की दाल है जो, इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। और अब हम इसको 3 पानी से वॉश करेंगे। और उसके बाद मैंने ये मिक्सी का जार ले लिया है। तो मिक्सी के जार में सारी ही दाल को हमें इस तरह से डालना है। तो पानी का यूज़ हम बहुत कम करेंगे। और इसी के साथ हम इसमें कुछ जैसे हरी मिर्च होती है उसका यूज़ करेंगे। तो जितना स्पाइसी आप पसंद करते हैं उतनी ही हरी मिर्च आप ले सकते हैं। तो मैं इसमें ले रही हूँ ये कम से कम 6 से 7 हरी मिर्च है। और थोड़ी सी मैंने इसमें अदरक काट ली है। इसी के साथ आधा पिंच के करीब हम हींग डालेंगे और 1 चम्मच डाल देंगे जीरा। बहुत थोड़ा सा ही हमें पानी डालना है। और इसका अब हम एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, जब हम उड़द दाल की कचौड़ी बनाते हैं तो इसके लिए हमें इसको पैन में मसालों के साथ बहुत अच्छे से सेकना पड़ता है, बेसन का यूज़ करना पड़ता है। तो इससे आपकी टाइम भी बचेगा और स्वाद बिल्कुल कचौरी का ही आएगा। अब मैंने 250 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे सिमोलिना सूजी, बारीक वाली सूजी का यूज़ करें। साथ में जितना भी उड़द दाल का हमने ये मिक्सचर बनाया है उसको सबको हमें इसमें डालना है। तो पानी का यूज़ हम बहुत कम करेंगे इसमें, दाल से ही हमें इसको पूरियों के आटे को लगाना होता है। आधा चम्मच डाल देंगे जीरा और 1 चम्मच डाल देंगे हम नमक, 1 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच हम इसमें हींग डाल देंगे। साथ में ही हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। मोयन के लिए हम ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन मोयन देने से हमारी जो पूड़ी होती है बहुत ही खस्ता बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अगर आप इसको मॉर्निंग में भी बना रहे हैं और शाम को भी आप इसको खाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट रहती है। तो इस तरह से अब थोड़ा थोड़ा पानी जो है उसके साथ हमें इसको आटे को लगाना है। तो सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तभी आप पानी का यूज़ करें। और इसका बहुत ही ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा एकदम सख्त आटा हमें लगाना है, मीडियम मीडियम आटा लगाएं। तो इस तरह से इसको लगाने के बाद ऑयल से हम इसको ग्रीस करेंगे और कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए इसको रखेंगे, जिससे कि जो हमारा आटा है बहुत ही अच्छा सा जो है सॉफ्ट हो जाए। तो रखने से क्या होता है आटे को कि जो पूरियाँ होती हैं ये पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, वरना किनारे जो हैं वो फटे फटे रहते हैं। तो रेस्ट ज़रूर दें। अब 15 मिनट बाद देखिए कि जो हमारा आटा है दाल का कितना बढ़िया हो गया है। अब इस तरह से छोटे छोटे हमें इस तरह से डो लेने हैं और बहुत ही मीडियम साइज़ की पूरी बनानी है। वैसे तो आपकी चॉइस है कि आपको कितना बड़ा साइज़ चाहिए, पर पूरियाँ जो हैं छोटे साइज़ में ही अच्छी लगती हैं। तो इसलिए ये मीडियम साइज़ की जो है मैं पूरियों का डो ले रही हूँ। तो इस तरह से 2 डो मैंने ले लिए हैं। अब हम इसको रोलर पिन से बेलेंगे। तो सबसे पहले सूखा मैदा लें। सूखे मैदे में हम इस तरह से इसको कोट करेंगे और उसके बाद मीडियम साइज़ की ही पूरियों को हम बेल लेंगे। आप चाहें तो ऑयल से भी बेल सकते हैं, सूखा मैदा ना लगाएं, लेकिन ज़्यादा ऑयली हो जाएगी इसलिए मैं सूखे आटे से इसको बेल रही हूँ। देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी ये पूरी बनकर रेडी हो गई है। अब इसी तरह से हम सेकंड राउंड की जो हमारी पूरी है उसको भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपको ब्रेकफास्ट में खाने का मन हो तो आप मॉर्निंग में जल्दी इसको 2 घंटे पहले दाल को सोख करके रख सकते हैं। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में इसको बनाएं। तो चाहे आप इसको आलू की सब्ज़ी से खाएं, चाहे इसको आप अचार से खाएं, दही से खाएं, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। चाहे तो आप इसको सूखी भी खा लेंगे चाय से तो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो 2 प्लेट भरकर मैंने पूरियाँ रेडी कर ली हैं। अब एक साइड पे ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने गरम कर लिया था। ज़्यादा तेज़ ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि जो मैदे की पूरियाँ होती हैं उनका कलर हल्का सा वाइट ही अच्छा लगता है। एकदम से रेड कलर की पूरियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो कोशिश यही करें कि जो पूरियाँ हैं मीडियम फ्लेम पर आराम से फ्राई करें। तो इस तरह से देखिए हमने ना बेकिंग पाउडर डाला है ना बेकिंग सोडा डाला है, उसके बाद भी जो हमारी पूरियाँ हैं कितनी अच्छे से फूल गई हैं। तो कभी भी आपका उड़द दाल की कचौड़ी खाने का मन करे तो आप ना तो आपको इसको फ्राई करना है दाल को, और ना ही आपको कोई इसका मिक्सचर अच्छा सा बनाना है, और ना भरने का झंझट है। और इस तरह से देखिए फटाफट से आप इसको आटे में गूंद लें और उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। सफ़र में ले जाने के लिए भी ये पूरियाँ बहुत बेस्ट होती हैं और मोयन देने से ये ख़राब भी बिल्कुल नहीं होती। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बच्चे भी दाल जैसे नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से पूरियाँ बनाकर उनको देंगे, उनके स्कूल के टिफ़िन में आप रख दीजिए, उनको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए
मोयन देने से बहुत ही बढ़िया सी हमारी पूरी जो है वो सॉफ्ट बनती है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको हरी मिर्ची फ्राई मैंने बनाया है, उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चाहे आप दही से खा लें, चाहे आलू की सब्ज़ी से, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें कि आपको ये जो वीडियो है कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए लौकी की खस्ता करारी मसालेदार पूरी। तो जैसा कि लौकी बहुत हेल्दी होती है, लेकिन जब भी घर में हम बताते हैं कि आज डिनर या लंच में लौकी बनी है तो कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो लौकी को खिलाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसको ब्रेकफास्ट में या लंच में हम इसकी पूरियाँ बनाएं, तो बच्चों के साथ साथ बड़े सभी अच्छे से खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 1 kg के करीब लौकी है, तो मैंने ये ले ली है। तो हमें लौकी को इस तरह से लेना चाहिए कि बीच का जो भी इसका पार्ट है उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो ज़्यादा ना हो। तो मैंने लौकी को पतला लिया है और दोनों ही लौकियों को हम क्या करेंगे, अच्छे से इस तरह से इसके सारे ही छिलकों को हटा देंगे और वॉश करने के बाद बीच से हम इस तरह से कट लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो लौकी है अंदर से बीज बिल्कुल नहीं है और बहुत ही कच्ची हमारी लौकी है। तो अब हम लेंगे ग्रेटर। तो जो पतला वाला ग्रेटर का साइड होता है उसी से हमें लौकी को अच्छे से ग्रेट करना है। अगर आपको लगे कि दूसरी लौकी जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी बीज हो तो आप अपनी लौकी में से उसको हटा दें। तो मेरी जो सेकंड वाली लौकी है उसमें थोड़े से सीड्स थे, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया है। तो ये देखिए पूरी लौकी को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। तो क्योंकि लौकी में बहुत पानी होता है तो आप इसको इस तरह से निचोड़ कर ही लें, वरना क्या होगा कि पूड़ियों को जिस समय हम आटा लगाएंगे तो नमक के साथ मिलकर ये बहुत मॉइस्चर छोड़ देती है। तो अब हम लेंगे एक बर्तन और उसमें मैंने छन्नी रख दी है। अभी गेहूं का आटा लिया है, गेहूं के आटे को हम छान लेंगे। तो गेहूं का आटा इस पे डिपेंड करता है कि आपको लौकी में डो लगाते समय हमें कितना आटे की ज़रूरत है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी डाल दी है, साथ में ही डाल रही हूँ मैं इसमें इस तरह से निचोड़ी हुई लौकी। तो ऊपर से मैंने ये प्याज है, प्याज को मैंने बहुत ही बारीक चॉप करा है, साथ में हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून नमक सॉल्ट और 2 टेबल स्पून के करीब हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर कुटी लाल मिर्च, क्योंकि आटा और लौकी हमारी ज़्यादा है। हाफ़ टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा और हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला। और मोयन के लिए कि हमारी जो पूरियां हैं खस्ता बने तो हमें इसमें ऑयल का यूज़ करना है। तो मैंने 5 से 6 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है। पानी का यूज़ अभी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले हम सबसे पहले जो लौकी है उसी के मॉइस्चर से आटा लगाएं। अब इस तरह से आटा जो है इसमें बहुत मॉइस्चर मुझे लग रहा है, तो इस तरह से ऊपर से सूखा आटा डालकर अब हमें जो हमारा डो है लौकी का उसे इस तरह से करना है। तो लास्ट में आप इस तरह से इसको ज़रूर करें, सूखा आटा डालने से पूरियाँ जो हैं बहुत अच्छी बनती हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा डो रेडी हो गया है। ऊपर से ऑयल डालकर इसे ग्रीस करेंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट ही रेस्ट के लिए रखें आप, ज़्यादा देर के लिए भी रेस्ट के लिए नहीं रखना है, क्योंकि लौकी में बहुत मॉइस्चर होता है अपना पानी, और नमक डालने के बाद तो बहुत ही डो गीला हो जाता है। तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट रखें। अब ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल सही हो गया है। तो अब हम इस तरह से छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बनाएंगे और सूखे आटे में इसको हम इस तरह से कोट करेंगे। और उसके बाद पूरी जो है वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी जो है वो कर सकते हैं। तो एक तरीका और भी है, अगर आप लौकियों को ग्रेट करके ना इसमें डालना चाहें तो कुकर में क्या करें, बड़े बड़े पीसीस लौकी आप काटें और उसमें 1 से 2 विसिल लगा लें और उसके बाद मिक्सी में उसको ग्राइंड करें और फिर आप आटे में डालकर इसको बहुत अच्छा सा पूरियों का एक डो आप रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरियाँ बना ली हैं। बहुत इजी है और बहुत टेस्टी पूरियाँ बनती हैं। तो सारी ही पूरियों को मैंने रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने एक साइड पर गैस पर रख दिया था कढ़ाई, और कढ़ाई में मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पूरियों को हमें फ्राई करना है। तो ये पूरियाँ इतनी खस्ता करारी और क्रिस्पी बनती है कि आप इसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ बच्चों को भी देंगे तो आप चाय से ही वो आराम से खा लेंगे, किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं होती। और बाकी अगर आप चाहें तो दही, अचार या किसी भी सब्जी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं।
सफ़र में ले जाने के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो पूरियों को बना लें और साथ में ही अचार से या चटनी रख लें, तो उसके साथ भी आप इन पूरियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इन पूरियों को बनाकर डाल सकते हैं। साथ में आप टमाटो केचप या जैम रख दीजिए, तो वो आराम से इसको खाएंगे। तो ये सारी ही पूरियाँ बनाकर मैंने रेडी कर ली है और बहुत ही टेस्टी खस्ता करारी पूरी बनी है। तो इन पूरियों को मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी पूरी बनकर रेडी हो गई है। इसको मैंने मूंग दाल की जो सब्जी बनती है कड़ी, उसके साथ सर्व किया है। तो अगर आपको चारों ही पूरियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।